लेंदी नहीं, जिन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट वे में किसी पर्टिकुलर ट्रिक से या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से कर सकें, उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कवर कर सके हम कंसेप्ट पैराबोला से रिलेटेड इस 1 घंटे में। तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कोई भी डाउट है, कोई स्टेप क्लियर नहीं है, तो चैट में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पैराबोला के। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक की इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन है 25x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। 25 बाहर है और इक्वल टू है आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछ सकते हो, क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर बताना है चैट में सभी को। ओके, जिनको आइडिया नहीं लग पा रहा है क्या करना है, तो हिंट ये है कि आपने ऑलरेडी जब कोनिक स्टार्ट किया है तब पढ़ा होगा कि आपके पास अगर एक फिक्स्ड लाइन है और एक अगर आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, तो कोई पॉइंट अगर इस तरीके से मूव करता है सच दैट उसका रेशियो, अगर ये पॉइंट P है और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये फुट m है, तो इसको P बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं। तो PS अपॉन PM ये आपने देखा होगा, इसको आप एक्सेंट्रिसिटी बोलते हो। तो ये आपने कोनिक्स की डेफिनेशन के वक्त देखा होगा कि PS अपॉन PM अगर 1 है तो पैराबोला होता है। और आगे अभी आप देखोगे एलिप्स हाइपरबोला में PS अपॉन PM के रेशियो को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या ये बात आप रिकॉल कर पा रहे हो, अपने क्लास में पढ़ी है? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा? ओके, तो चलो इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। तो कंसेप्ट समझो। तो कोनिक्स जो है वो आते कहां से? तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अच्छा इतना तो पता है ना, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है। पैराबोला की ओके ये पता है। तो एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। तो बेसिकली अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस निकालने जा रहे हैं। अब इस पॉइंट की खास बात क्या है, इस पॉइंट को भी बोल देते हैं पॉइंट P, हम इसका लोकस निकालेंगे। इस फिक्स्ड लाइन से इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये फुट m है तो इसका डिस्टेंस pm हो जाएगा। और इस फिक्स्ड पॉइंट, इसको अभी के लिए s बोल देते हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये ps हो जाएगा। तो ps अपॉन pm ये जो रेशियो होता है आपका, ये रेशियो एक्चुअली में आपका एसेंट्रिसिटी होता है। और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है ना आपकी, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो ये आपका फोकस होता है और ये लाइन जो है ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो बेसिकली पैराबोला वो लोकस है, वो ट्रेजेक्ट्री है, वो पाथ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, सच दैट उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो 1 है। पैराबोला के लिए E1 होता है। यही रेशियो अगर आपका ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो वो हाइपरबोला हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और हर केस में आपको अलग अलग लोकस मिलता रहता है। तो पैराबोला के केस में E1 होता है। तो पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस और फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है।
तो इसके केस में PS अपॉन PM, ये E के बराबर ये सारे कोनिक्स के लिए, पैराबोला में बस ये E जो है वो 1 होता है। तो पैराबोला के लिए PS इज इक्वल टू PM है। तो अब आप इस इक्वेशन में पहचानने की कोशिश करो कि क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो आपके पास लोकस जो है कोनिक सेक्शंस के वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 है, तो PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, यानी क्या आप इसको किसी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो सच दैट किसी पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर किसी लाइन से डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ जाए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मिल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पता है तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस हाफ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो इस पूरी अप्रोच में अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो अब सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई क्वेरी यहां तक? ग्रेटर होगा तो हाइपरबोला होगा और E लेस देन 1 में एलिप्स होता है, वो भी आप पढ़ोगे आगे। ओके, यहां तक और कोई डाउट? यस, नो? ठीक है, तो इसको आप ट्राई करो। और भी क्लियर नहीं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप। कैसे? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। इस 25 का क्या कर सकते हो, इसको ये 25 5 स्क्वायर होता है तो इसको यहां नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 6 अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर। तो x कोमा y पर्टिकुलर किसी ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस 2,3 से जो आ रहा है वही डिस्टेंस उसका लाइन 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 से आ रहा है। तो जो भी हमने थ्योरी देखी उसके हिसाब से ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। पैराबोला के लिए हमने क्या पढ़ा है कि पैराबोला के केस में, एक नॉर्मल पैराबोला में अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो फोकस होता है हमारा a,0 पर और डायरेक्ट्रिक्स पास होती है आपकी x इक्वल टू माइनस ए से, तो ये पॉइंट होता है माइनस a,0। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। तो अगर आप डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हो तो लेटस रेक्टम ट्वाइस हो जाएगी। तो 2,3 फोकस है और ये जो है ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लो। पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, अगर आप इसको पुट करोगे निकालने के लिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मोड। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया 12/5। लेटस रेक्टम इसका डबल होता है तो लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी 24/5। इस स्टेप में, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, हर्षुल का आ गया था, शिखर का आ गया था। बाकी कोई भी कोई क्वेरी पूछना चाहते हो इस चीज में, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में? ओके, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल लेते हैं, ये ट्राई करना। तो क्वेश्चन में आपके पास द लाइन लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन है आपके पास। इज द डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स किसके लिए है? ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ये लाइन है x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अगर ये इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स है तो k फाइंड आउट करना है, ये ट्राई करो। क्वेश्चन में डाउट है पूछ सकते हो, कंसेप्ट नहीं आ रहा पूछ सकते हो, क्लियर है तो आंसर बताना।
ओके, लक्षित करेक्ट है आपका। बाकी सब भी ट्राई करो। पहले सबसे पहले देखो कि ये किस फॉर्म का पैराबोला है। आपने 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4x, और उसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay का। तो उसमें से कोई पर्टिकुलर पैराबोला पहचानो। अब सेंटर इसका 0,0 नहीं है, तो मतलब पैराबोला शिफ्ट किया गया होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। फिर ट्राई करो क्या आंसर आता है। 30 सेकेंड्स, और किसी का आंसर आए तो प्लीज चैट में बताना। समझ नहीं आए अगर एक्सप्लेनेशन, तो वो भी बता देना। हर्षित करेक्ट नहीं है। देखो, ये आपका पैराबोला है। अच्छा, पहले मेरे को इतना बताओ चैट में, आपको स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जैसे डायरेक्ट्रिक्स निकालते हो आप, x इक्वल टू माइनस है, आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के साथ x की जगह अगर x माइनस बी हो तो डायरेक्ट्रिक्स निकालना आता है कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे शिफ्ट हो जाएगी? कोई ऐसा है जिसको डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट हो जाती है ये निकालना नहीं आता? ये बताया है, ओके ठीक है। तो हमारे पास ये जो पैराबोला है, ये कुछ इस तरीके का पैराबोला आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरीके का पैराबोला आ गया। अब अगर हमारे पास इस तरीके का पैराबोला होता है तो उसके केस में इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इक्वल टू माइनस ए। इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो लेटस रेक्टम जो होती है वो x के बाहर कोफिशिएंट होता है x का। तो यहाँ पर ये जो लेटेस्ट रेक्टम का कोफिशिएंट है ये k के बराबर है। तो अगर आप इसको कंपेयर करने जाओगे तो आपके पास a की वैल्यू इसके केस में आ जाएगी k/4 के बराबर। अब अगर ये पैराबोला होता है तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स आती है x इक्वल टू माइनस है, यहां बस x की जगह x माइनस 8/k है, तो कोई दिक्कत नहीं, x की जगह x माइनस 8/k रख दो, तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी x माइनस 8/k इज इक्वल टू माइनस ए हमको पता है, तो माइनस ए क्या हो जाएगा? -k/4 के बराबर। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 8/k माइनस k/4, और क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल टू 1। तो अगर आप यहां दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8/k माइनस k/4 इक्वल टू 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो ना एलसीएम लेकर। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एलसीएम लेकर आप सॉल्व करोगे तो उसके केस में आपके पास आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू -8। ये दोनों सॉल्यूशन, यहां से बस क्वाड्रेटिक बनानी के स्क्वायर में और सॉल्व करना है। तो यहां बस इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर किया, उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसी तरह यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स लिख दी। बस x की जगह यहाँ x माइनस 8/k है, और माइनस a की जगह यहाँ पर क्योंकि 4a k के बराबर था माइनस k/4। क्या ये बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस नो कोई डाउट? कुछ लिखोगे चैट में तब पता चलेगा। रिपीट, ओके ओके। तो देखो, अगर आपके पास इस तरीके का पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसके केस में आपकी डायरेक्ट्रिक्स आती है x इक्वल टू माइनस है। यहां पर हमारे पास पैराबोला किस तरीके का है? वाई स्क्वायर इक्वल टू k मैंने कॉमन ले लिया, हम x का कोफिशिएंट जो ब्रैकेट में x होता है ना उसका कोफिशिएंट 1 रखते हैं, इसलिए ये पार्ट बाहर ले लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 8/k आ गया। तो लेटस रेक्टम ये बाहर होती है, वही लेटस रेक्टम होती है, तो 4a इक्वल टू k लिख दिया, तो a की वैल्यू k/4 आ गई। अब स्टैंडर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस है, तो यहां भी वैसे ही निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स, बस a की जगह हमारे पास k/4 है, a की वैल्यू k/4 है, तो माइनस a की जगह माइनस k/4 आ गया, और x की जगह हमारे पास ब्रैकेट में x माइनस 8/k है, तो यहाँ x माइनस 8/k आ गया। अब इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 8/k माइनस k/4, और यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 1, तो 8/k माइनस k/4 इक्वल टू 1 कर दिया, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी k में, उसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है?
ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ नॉर्मल chord of the parabola की इक्वेशन गिवन है आपको, y square equal to 8x at the point where abscissa and ordinate are equal. Abscissa and ordinate are equal. मतलब x और y कोऑर्डिनेट जहां पर आपके इक्वल है वहां पर आपने एक नॉर्मल बना दिया है। तो जैसे मान लो आपका ये पैराबोला है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, यहां पर आपने एक नॉर्मल बना दिया है। नॉर्मल की इक्वेशन आपको बताई गई होगी। तो ये जो पोर्शन आ रहा है, ये पूरी जो कॉर्ड बन रही है, इसकी लेंथ बतानी है आपको। तो क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर बताना है। चैट में कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ओके आपको नॉर्मल की प्रॉपर्टी बताई गई होगी ना कि अगर ये पैरामेट्रिक पॉइंट टी है, मतलब अगर ये 80 स्क्वायर 280 है, तो ये कॉर्ड जो है ये जिस पैरामेट्रिक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी, ये अगर टी डैश है तो टी डैश माइनस टी माइनस 2/t के बराबर है। क्या ये प्रॉपर्टी बताइए नॉर्मल्स के लिए कि अगर किसी टी पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाते हो पैराबोला पे, तो वो माइनस टी माइनस 2/t पर जाके इंटरसेक्ट करता है? नहीं बताइए। ओके ओके, तो पहले इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, उसके बाद आप फिर ट्राई कर लेना, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है 81 स्क्वायर 281। ये पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये तो पता होगी आपको। सेकंड, ये जो पॉइंट है हम यहाँ नॉर्मल बना रहे हैं इस पॉइंट पर नॉर्मल, तो ये टेंजेंट रहा होगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है ये 82 स्क्वायर 282 है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ और इसका स्लोप निकालने की कोशिश करो। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आप ये करोगे तो स्लोप क्या आएगा, 282 माइनस 281 अपॉन 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर। तो आपका a कैंसल हो जाएगा, नीचे अगर आप t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर में a माइनस b a प्लस b लगाओगे तो ये t2 माइनस t1 भी कैंसल हो जाएगा। तो आपका स्लोप क्या आएगा, इससे आपका स्लोप आएगा इस कॉर्ड का 2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आपका स्लोप आ जाएगा। इसी का स्लोप हम इस पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो y स्क्वायर, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है हमारे पास, अगर जनरल पैराबोला लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस पर किसी भी पॉइंट पर dy बाई dx निकाल सकते हैं टेंजेंट के स्लोप के लिए। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2y dy बाई dx ये आपका 4a के बराबर आ जाता है, ये आपका 4a के बराबर आ जाता है। तो dy बाई dx जो है आपका dy बाई dx, ये dy बाई dx आपका आ जाता है 2a अपॉन y के बराबर। अब ये तो टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है,
अगर एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होगा। तो अगर इसका स्लोप 2a अपॉन y है, तो जो नॉर्मल है ये वाला जिसका हम स्लोप निकाल रहे हैं, इसका स्लोप आ जाएगा -y अपॉन 2a के बराबर। इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल्स तो बताए होंगे ना आपको, तो ये उसका स्लोप आ जाएगा -y/2a। अब ये y कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो अगर, तो 2a t1 अपॉन 2a, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया -t1 के बराबर। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे ले आओ, तो t1 प्लस t2 ये आ गया आपका -2 अपॉन t1 के बराबर। ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो यहां से t2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई -t1 -2/t1 के लिए। तो ये नॉर्मल कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी t1 पैरामीटर पे नॉर्मल कॉर्ड बना रहे हैं, तो वो सामने जिस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करता है उसका पैरामीटर t2 जो होता है वो -t1 -2/t1 होता है। तो आप पहले ये पॉइंट निकालो, या एब्सिस का ऑर्डिनेट बराबर है, तो आपका t1 आ जाएगा। फिर आप t2 निकाल लोगे, तो फिर t2 निकालने के बाद इधर भी 82 स्क्वायर 282 आ जाएगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या इसमें कोई डाउट है किसी कंसेप्ट में? यहां पर कोई डाउट? ओके, नहीं समझ आया तो नॉर्मल की इक्वेशन समझ आ रही है आपको? नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखिए? नॉर्मल का स्लोप -y/, ये टेंजेंट का स्लोप 2a/y समझ आया? नहीं, ओके। तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालते हैं? dy/dx से निकालते हैं। तो हमने y² = 4ax का dy/dx करना आता है, dy/dx करना था, गुड। तो y² 4ax के बराबर है, तो हमने दोनों तरफ dy/dx कर दिया, तो यहाँ 2y dy/dx हो गया, उधर x कैंसिल हो गया तो 4a आ गया, तो dy/dx किसी पॉइंट पर आ गया हमारा 2a अपॉन y के बराबर। पर ये तो टेंजेंट का स्लोप आता है ना, dy/dx तो टेंजेंट के लिए होता है, हमको तो नॉर्मल का चाहिए, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसका स्लोप m1 है, हमको m2 चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो m1 m2 -1 होना चाहिए। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 2a अपॉन y है, तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा? -y अपॉन 2a, -y अपॉन 2a। तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास आ जाएगा -y अपॉन 2a। क्या ये बात क्लियर है? -y/2a कैसा है? ओके, तो ये स्लोप आ गया। अब 2a t1 पर हमने बनाया है नॉर्मल, तो हमने 2a t1 इसमें पुट कर दिया, तो 2a कैंसल हो गया, तो इसका जो स्लोप है ये हमारे पास आ गया -t1 के बराबर। यही स्लोप हम इन दोनों पॉइंट्स में 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282 इसमें स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से निकाल सकते हैं। दोनों सेम स्लोप ही देंगे, सेम ही लाइन है। तो अगर हमने यहां पर आप ये अप्लाई करोगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन t1 प्लस t2। क्या यहां तक समझ आ रहा है? 2 अपॉन t1 प्लस t2 इसका स्लोप कैसा है? ओके, शिखर करेक्ट आंसर। तो अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, हम इसको नीचे ले जा रहे हैं, इसको ऊपर ला रहे हैं, तो माइनस ये t1 प्लस t2 हो गया -2 अपॉन t1, और t2 आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन t1 -t1। तो वही जनरल रिजल्ट हम लिख रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर t पैरामीटर पर अगर आप नॉर्मल बनाते हो, तो सामने आपके पास जो पॉइंट आएगा उसका पैरामीटर -t -2/t होगा। क्या आप क्लियर है? प्रीत, क्या डाउट है इसमें? ओके प्रीत, डाउट क्या है इसके अंदर? किस स्टेप में डाउट है ये बता दूं? आफ्टर स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों स्लोप को इक्वेट किया है प्रीत, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना आप। उसके बाद t1 को लिख दिया उधर ले जाके -t2 -2/t1। इन दोनों स्लोप्स को इक्वेट करा है और t2 को t1 के टर्म्स में लिखा है बस। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं।
तो हमारे पास था एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, x और y दोनों बराबर है, तो आपका x स्क्वायर जो है वो 8x के बराबर आ गया। तो यहां से आपके x की जो वैल्यू है वो 8 आ गई। जीरो नहीं लेंगे क्योंकि अगर आपने जीरो पर नॉर्मल बना दिया, ये पैराबोला है, जीरो पर जो नॉर्मल बनेगा वो कहीं जाकर वापस इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, वो x एक्सिस ही होगी। तो हम x 8 लेंगे, y भी 8 लेंगे, और 4a की जो वैल्यू है आपके पास, वो 4a की वैल्यू 8 के बराबर है, तो a की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। तो पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो अगर इसको इन दोनों से बराबर करोगे तो t आपका 2 आ जाएगा। तो अब आप यहां जो नॉर्मल बना रहे हो, अगर ये t इसके लिए 2 है तो हमको ये इसका t डैश निकालना है। इसके t डैश का भी हमने फॉर्मूला देखा था, ये जो t डैश है ये -2/t होता है। तो माइनस, यहां पर हमने देखा था ना, यहाँ पर 2/t1 + t2 किया था, और इसको हमने 2a से बराबर किया था, तो ये माइनस का t1 आ गया था। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस का t1 माइनस का 2/t1, ये t2 के बराबर आ गया था हमारे पास। वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो t डैश के लिए माइनस का t -2 हो गया, और -2/t1, तो ये -1 आ गया। तो t डैश आपके पास आ गया ये -3 के बराबर। अब आप 80 स्क्वायर निकाल सकते हो और 280 निकाल सकते हो। a की वैल्यू 2 है, तो अगर आप ओके टी डैश दोनों स्लोप बराबर करें प्रीत, नॉर्मल का जो हमने इससे स्लोप निकाला था और दोनों पॉइंट्स के को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो y2 - y1 x2 - x1 से स्लोप निकाला था, उन दोनों को हमने इक्वेट किया है। तो अब आपके पास टी डैश आ गया, आप अब इससे 80 डैश स्क्वायर और 280 डैश निकाल सकते हो, तो दोनों पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से आपकी लेंथ आ जाएगी। तो ये आप एक बार जाकर सॉल्व करना, पॉइंट्स दोनों आ गए, एक 8,8 है, दूसरे के लिए टी डैश आ गया है, और ए आपको पता है इसके लिए 2 है, तो 80 स्क्वायर 280 आ जाएगा। तो एंड जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो 10√5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड, वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड एक एंड पॉइंट गिवन है फोकल कॉर्ड का 1,4 है, इज 1,4, और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² = 16x। पैराबोला की इक्वेशन है y² = 16x। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ बतानी है, फोकल कॉर्ड की लेंथ बतानी है। फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, कि अगर पैराबोला है और आप कोई कॉर्ड बना रहे हो जो फोकस से पास कर रही है, अगर ये a_t1² 281 है और अगर ये a_t2² 282 है, तो t1 t2 -1 होंगे। क्या ये पता है, यस नो, ये नहीं पता है, ओके ओके। तो ठीक है, फिर इस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं, दूसरे सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, इसको रहने देते हैं फिर। ओके ठीक है। पैराबोला के टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा है आपको, पैराबोला के टेंजेंट्स के बारे में, टेंजेंट्स या नॉर्मल्स किसी के बारे में। हाँ, लक्षित का आ रहा है यस, हर्ष का आ रहा है नो, बाकी सब बताओ। टेंजेंट्स के, टेंजेंट्स और सिर्फ नॉर्मल्स के बारे में पढ़ा है, टेंजेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ाए हैं क्या पैराबोला की, यस या नो, टेंजेंट्स बताया है, ओके। तो टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालना देखते हैं, तो ये ट्राई करना। तो find the equation of tangent to a parabola y² = x at the point 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
4,2 इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एट द पॉइंट 4,2। कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो, आपने बोला टेंजेंट्स पढ़ा है इसलिए टेंजेंट्स का ही क्वेश्चन दिया है, तो ये ट्राई करना। टेंजेंट्स बताया होगा ना, अगर पैराबोला पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है x1, y1 तो t इक्वल टू 0 से टेंजेंट आ जाता है। ओके डन। ये dn डन है या डाउट है हर्षित? डन। ओके इक्वेशन लिख सकते हो हर्षित चैट में। ओके लक्षित का आ गया, शिखर का आ गया, हर्षित का भी आ गया, हर्ष का भी आ गया, बाकी सबका प्रीत, अभिजीत, आयुष का भी हो गया। ओके तो कोई अगर पर्टिकुलर पॉइंट होता है तो उसके ऊपर अगर आपको टेंजेंट निकालना होता है तो उसके केस में हम t इक्वल टू 0 करते हैं। t इक्वल टू 0 आपने सर्कल्स में किया होगा, तो ये पॉइंट इसके लिए x1 है, ये पॉइंट इसके लिए y1 है, तो y स्क्वायर की जगह हम y1 लिखते हैं। तो y स्क्वायर की जगह हम y1 लिखते हैं, x की जगह हम x प्लस x1/2 लिखते हैं, तो x की जगह हम x प्लस x1/2 लिखते हैं। ऐसे ही हम t इक्वल टू 0 करते हैं। y1 हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस x1 हमारे पास 4 है तो प्लस 4/2, तो ये हमारे पास आ गया 4y इक्वल टू x प्लस 4। क्या ये क्लियर है सभी को? यस ओके। बाकी सबको ओके तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ट्राई करो, फाइंड द इक्वेशन of tangent to a parabola y square equal to 8x। ये पैराबोला गिवन है, that is perpendicular to x plus 2y minus 7 equal to 0। तो इस पैराबोला पर एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो ये ट्राई करो। स्लोप वाली फॉर्म बताई होगी ना पैराबोला पे, y इक्वल टू mx प्लस a बाय n। स्लोप गिवन है तो टेंजेंट निकालना बताया। यस ओके तो ये ट्राई करो। ओके हर्ष का आ गया और लक्षित का भी कुछ आया है, ठीक है। बाकी सबका, अभिजीत का भी आ गया। हर्ष एक बार कैलकुलेशन चेक करो वापस। ओके सभी का आ गया, गुड। तो जनरल इस तरह के पैराबोला पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। ये फॉर्म होती है। यहां पर 4a जो है वो 8 के बराबर है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना, तो 4a 8 के बराबर है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2। तो इस पर टेंजेंट किस फॉर्म का होगा, y इक्वल टू mx प्लस 2 बाय m। तो अगर हमको स्लोप पता चल गया तो टेंजेंट भी आ जाएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस a बाई बी करके। इसका स्लोप आ जाएगा -12, तो इसका स्लोप m1 है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो m इंटू m1 ये -1 होना चाहिए। m1 जो है आपके पास वो -12 है, तो m आ जाएगा m इंटू -12 इक्वल टू -1, तो m2 आ गया। तो यहां बस 2 से रिप्लेस करना है, तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस 2/2 यानी +1। तो ये टेंजेंट आ गया। क्या ये बात क्लियर है? ओके ओके सेम स्लोप ले लिया। बाकी सबको क्या ये क्लियर है?
प्रीत आपको समझ में आ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टू द पैराबोला, टू द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। विच गोज थ्रू, विच गोज थ्रू 4,10, 4,10। तो उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है y स्क्वायर इक्वल टू 9x वाले पैराबोला के लिए, जो टेंजेंट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्लियर है तो आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। ओके, हर्ष दो टेंजेंट्स आएंगे, अभिजीत आपका करेक्ट है ना, हर्ष दो टेंजेंट्स आएंगे, और कैलकुलेशन में मिस्टेक है आपकी थोड़ी सी, दो टेंजेंट्स मिलेंगे। देखो क्वेश्चन सिंपल है, जो अभी तक कर रहे थे ना वही करेंगे। टेंजेंट कैसे लिखते हैं हम पैराबोला के लिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो y इक्वल टू एम एक्स, ए क्या होगा, 4a की वैल्यू 9 है, तो a आ जाएगा 9/4, तो ये आ गया हमारे पास a बाय एम, यानी इस फॉर्म के हमारे पास टेंजेंट्स होंगे। अब m हमको पता नहीं है, बट हमको ये जरूर पता है कि 4,10 से टेंजेंट्स पास करेंगे, जो भी टेंजेंट्स आएंगे तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट के ऊपर लाई करता है। तो मैं इसमें 4,10 पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 10 इक्वल टू 4m प्लस 9/4m। टेंजेंट की इक्वेशन थी, m पता नहीं था बट पॉइंट इस पे लाई करता है, तो पॉइंट पुट कर दिया। अब जरा एलसीएम ले लो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 16m स्क्वायर, ये 40m बनेगा, इसको इधर ले आओ, माइनस 40m प्लस 9 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, प्रोडक्ट 144 आना चाहिए, तो 36 और 4 ले लो, तो 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 36m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके अगर आप फैक्टर्स बनाओगे तो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे 4m माइनस 9 इंटू 4m माइनस 1। तो आपके पास यहां से दो स्लोप आ गए, एक स्लोप आ गया 9/4 और एक स्लोप आ गया 1/4। तो बस 9/4 और 1/4 अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको दो टेंजेंट्स मिल जाएंगे। 9/4 पुट करोगे तो y इक्वल टू 9x/4 प्लस 1, 1/4 पुट करोगे तो y इक्वल टू x/4 प्लस 9। तो टेंजेंट की जनरल इक्वेशन में बस पॉइंट्स पुट करके स्लोप्स की वैल्यू निकाल ली। क्या ये बात क्लियर है? ओके, बाकी सबको, हर्ष, प्रीत, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, अब इसमें कॉमन टेंजेंट्स निकाल रहे हैं, ना कॉमन टेंजेंट्स निकाल रहे हैं।
तो आपके पास एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये पैराबोला गिवन है। एक और पैराबोला आपको गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू y, ये दो पैराबोला आपको गिवन है इस तरीके से। तो आपसे यहां पर हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। तो आपने सर्कल्स में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाली होगी, उसी तरह पैराबोला में भी आपको अभी कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए बोला गया। तो इसकी टेंजेंट की फॉर्म लिख दो, इसके लिए टेंजेंट की फॉर्म लिख दो और उनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। अगर कोई पर्टिकुलर लाइन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और लाइन है a2x प्लस b2y, और सॉरी b1y है ये, प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों सेम लाइन है आपकी, जैसे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है आपका, वो रेशियो इक्वल होगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो हिंट ये कि इसके टेंजेंट की जनरल फॉर्म लिखो, इसके टेंजेंट की जनरल फॉर्म लिखो, और क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां से फिर ये अप्लाई करके टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, क्लियर है तो आंसर बताओ। लक्षित साइन की मिस्टेक है और अभिजीत साइन की मिस्टेक हो रही है। देखो फर्क समझने की कोशिश करो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो अगर आपके पास पैराबोला ऐसा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका टेंजेंट आप लिख सकते हो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका पैराबोला ऐसा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो अब ये चेंज हो जाएंगे दोनों, है ना, यहाँ y की जगह x आ गया तो ये भी चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसके लिए आपका टेंजेंट आएगा x इक्वल टू my प्लस a बाय m, इस तरीके का। क्या इन दोनों में फर्क समझ रहे हो, इसके लिए ये टेंजेंट और इसके लिए ये टेंजेंट क्यों लिख रहे हैं? इसमें कोई डाउट किसी को तो प्लीज चैट में लिखो। प्रीत आंसर ए के टर्म्स में नहीं आएगा, देखो कौन ए नहीं है, 8 और 1 है, उसके टर्म्स में आएगा। ओके, तो शिखर का, अभिजीत का और लक्षित का आंसर आ गया। प्रीत अभी भी मिस्टेक है। तो ये फॉर्म समझ में आ रही ना, हमने टेंजेंट्स ये किस तरीके से लिखे, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। टेंजेंट जैसे आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए लिखते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए लिखा है, क्या ये समझ आ रहा है, यस या नो? कोई रिप्लाई करोगे प्लीज चैट में, क्या ये बात समझ आ रही है? ओके, तो दोनों के टेंजेंट्स लिखने की कोशिश करते हैं ना। तो पहले दोनों के टेंजेंट्स लिख देते हैं। तो इसके लिए टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए a की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू mx, कोई स्लोप रहा होगा इसका m, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, तो ये आ गया 2 अपॉन m, ये आ गया। अब यहां पर इसकी इक्वेशन नीचे वाले के लिए, यहां पर इसकी इक्वेशन my प्लस a बाय m की फॉर्म की होगी। तो यहां पर x इक्वल टू m डैश y, अच्छा ये दोनों सेम नहीं ले सकते है ना, ये तो इसका पैरामीटर है, इसका पैरामीटर m डैश लेना पड़ेगा, अभी रिलेशन नहीं पता है ना। तो x इक्वल टू m डैश y प्लस a अपॉन m डैश, इसके लिए 4a की वैल्यू 1 है तो a 1 अपॉन 4 हो गया, तो ये आ गया प्लस 1 अपॉन 4 m डैश, इस तरीके से। अब दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। पहले यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दो चैट में। ये पहले वाले पैराबोला के टेंजेंट की जनरल फॉर्म है, ये नीचे वाले पैराबोला के टेंजेंट की जनरल फॉर्म है, यहां तक कोई डाउट? हर्ष, प्रीत, अंजलि, यहां तक कोई डाउट?
प्रीत क्या ये क्लियर है? ओके, तो अब इनको कंपेयर करते हैं। तो देखो इनको हम सभी को एक ही तरफ लिख देते हैं। तो इस y को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस का mx, x को इधर ले आओगे तो माइनस x प्लस का m डैश y, और ये अब 0 के बराबर है। इन सभी को एक ही तरफ ले आया। अब हम इनके रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनके रेशियो को अब हम कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इनके रेशियोज को कंपेयर करोगे तो यहाँ x का रेशियो m है, यहाँ -1 है, तो m अपॉन -1, इधर y का रेशियो -1, y का रेशियो m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन m डैश, और इधर फाइनली कांस्टेंट इधर हमारे पास 2 अपॉन m है, इधर 1 अपॉन 4m डैश है, तो इक्वल टू 2 अपॉन m, और यहाँ 1 अपॉन 4m डैश, तो 1 इंटू 4m डैश। तो इन दोनों को यूज करके हमारे पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा m इंटू एम डैश इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एम इक्वल टू 8 एम डैश स्क्वायर। एम डैश जो है वो यहां से आपके पास आ जाएगा, एम डैश आ जाएगा 1 बाय एम के बराबर, तो एम डैश स्क्वायर 1 अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा माइनस एम क्यूब इक्वल टू 8 के बराबर। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई -2 के बराबर। तो अब यहां पर पुट कर दो तो इक्वेशन आ गई -y प्लस 2x और -1, सॉरी यहां भी -2x आ जाएगा, m इक्वल टू -2 यहां पुट कर रहे हैं, -y -2x -1 इक्वल टू 0। दोनों के टेंजेंट्स कॉमन थे, इसलिए x y और कांस्टेंट इनके रेशियोज कंपेयर कर लिए। तो एक इक्वेशन यहां से मिल गई, एक इक्वेशन यहां से मिल गई, सॉल्व करा तो m की वैल्यू -2 आ गई। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या आपको नॉर्मल्स के बारे में बताया कि नॉर्मल कैसे लिखते हैं, कि जैसे पैराबोला पर नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am, क्या ये आपको बताया? यस, ओके, लक्षित के अलावा बाकी सबने किया है ना ये? यस, नो? ओके, तो क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल्स के ऊपर, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन ट्राई करना। आपके पास एक पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये इक्वेशन है, इस तरीके का एक पैराबोला है आपके पास। और अभी आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स, ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स, इस पैराबोला को P बोल देते हैं, ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू P ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 1, 2, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 1, 2। तो आपके पास एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इस तरीके का कोई पैराबोला होगा आपके पास 1, 2, मान लो कोई पॉइंट होगा, यहाँ ये इंटरनल में एक पॉइंट पड़ा है 1, 2। अब यहां से आप नॉर्मल्स बना रहे हो इस पैराबोला पर, जितने भी बन पाए, मैक्सिमम 3 बन सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो कितने जो भी नॉर्मल्स होंगे उन सभी नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। तो अभी हमने टेंजेंट के लिए करके देखा था, उसी तरह अब आपको नॉर्मल के लिए करके देखना है। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर बताना है। 1, 2 पॉइंट है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला है, इस पॉइंट से पास होते हुए नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी है, ये ट्राई करो। We had a condition for a 2-degree curve to be a circle or a straight line.
इज देयर एनी सच नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ 2 डिग्री कर्व टू बी अ पैराबोला? हाँ अभिजीत, कंडीशन होती है उसके लिए भी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, बट वो सर अभी आपको बाद में पढ़ाएंगे तो अभी उसको छोड़ सकते हो, बट हाँ कंडीशन जरूर होती है। ओके, आदित्य और लक्षित का आंसर आ गया है, बाकी सब प्लीज ट्राई करो। अभी शिखर का भी आ गया है, अभिजीत, हर्ष, अंजलि, प्रीत, आप सबके आंसर। प्रीत, कांस्टेंट निकालने में मिस्टेक है, बाकी सब ठीक है, कांस्टेंट निकालने में मिस्टेक है। ओके, तो इस पर हम कोई भी नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं? हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरीके का जो स्टैंडर्ड पैराबोला था उसके लिए आपने जो नॉर्मल लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। क्या ये बात याद है? यस या नो? क्या ये बात याद है? यस या नो? यस। तो ये इस तरह के पैराबोला के लिए थी। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म का पैराबोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह वाई रख दो बस। तो एक्स की जगह वाई रखने पर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एम वाई माइनस ए एम क्यूब, 4a की वैल्यू 4 है तो a 1 हो गया, तो माइनस एम क्यूब माइनस 2m। इस तरीके के नॉर्मल्स होंगे हमारे पास। अब ये सारे नॉर्मल्स 1,2 से पास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने 1,2 से ही नॉर्मल्स ड्रॉ किए, तो 1,2 इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2m माइनस एम क्यूब माइनस 2m, ये हमारे पास आ गया। 2m से 2m ये कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, m क्यूब इक्वल टू -1। तो इसका आपके पास एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, m इक्वल टू -1, और कोई सॉल्यूशन इसके केस में पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक ही नॉर्मल मिलेगा। तो m इक्वल टू -1 आप यहां पर रख दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई, ये +3 हो जाएगा, है ना, सॉरी +2 हो जाएगा, और ये -1 का क्यूब, तो ये भी +1 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 कैसे आया? ओके ओके, हर्ष क्या गलती समझ आ रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 कैसे आ रहा है? यस। तो ध्यान रखना, कई बार नॉर्मल्स निकालने का या टेंजेंट्स निकालने का नहीं बोला जाता, बोला जाता है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बना सकते हो, एक पॉइंट है, इससे कितने नॉर्मल्स बनेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन लिख दो, जैसे हमने नॉर्मल की जनरल इक्वेशन लिखी, टेंजेंट की भी जनरल इक्वेशन लिख सकते हो, और उसमें वो पॉइंट पुट करके देख लो कि m की कितनी वैल्यूज आ रही है, या अगर आपको t वाली फॉर्म पता है, yt इक्वल टू एक्स प्लस 80 टेंजेंट के लिए, तो t के कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं उतनी वैल्यूज मिलेगी t या m की, उतने टेंजेंट्स या नॉर्मल्स आपके पास आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है जो मैं कहना चाह रहा हूं? ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एंड कर देंगे। तो आपके पास सर्कल गिवन है और एक पैराबोला गिवन है, आपको कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है ना। पैराबोला के लिए तो आपने कर लिया, सर्कल के लिए भी कर लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास इसी पिछले साल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइन है आपके पास ax प्लस वाई इक्वल टू सी, ये लाइन है आपके पास, और ये बोला गया है कि इट इज अ टेंजेंट फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके लिए भी टेंजेंट है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2x, इसके लिए भी टेंजेंट है। तो c की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ये लाइन है ax प्लस वाई इक्वल टू सी, ये इसके लिए भी टेंजेंट है, इसके लिए भी टेंजेंट है, तो c बताना है, मॉड c। हर्ष, हमने अभी बोर्ड पे जस्ट सॉल्व किया था, m इक्वल टू -1 आया था और फिर पुट किया था, तो एक बार प्लीज वापस कैलकुलेशन चेक करना, और चेक करना कि आपने कहीं y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2m तो नहीं लिख दिया, x इक्वल टू एम वाई की जगह। कौन सी फॉर्म, हम अभी तक एक ही फॉर्म से ही तो कर रहे हैं। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले पैराबोला की फॉर्म्स याद रख लो बस। उसके लिए क्या था, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में क्या हो रहा है, बस y की जगह x स्विच हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन में भी y और x को स्विच कर दो।
क्या ये क्लियर है हर्ष? ओके, तो इसका आंसर बता दो, फिर हम एंड करते हैं इसको, है ना। मॉड सी की वैल्यू बता दो, फिर आपकी 4 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, लक्षित का आ गया। तो मैं आपको आउटलाइन दे देता हूं, आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो। तो हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम वाली देखी है, एक बार वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर से भी कर लेते हैं। तो अगर कोई लाइन है वो किसी पैराबोला के लिए टेंजेंट है, तो हम उस लाइन को कैसे लिख सकते हैं? वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। यहाँ 4a की वैल्यू 4√2 है, तो इसके लिए a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 के बराबर। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस √2 टाइम्स टी स्क्वायर। अब अगर हमारे पास t की वैल्यू आ गई तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा। t की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये जो लाइन है ये इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, इसका मतलब 0,0 से इसका अगर आप डिस्टेंस लोगे तो वो 1 के बराबर होगा। तो 0,0 से इसका डिस्टेंस आ जाएगा √2t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका जब आप मॉड लोगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो यहां से आपके पास टी स्क्वायर की और टी की वैल्यू आ जाएगी। उसको आप अगर आप इसमें रख दोगे तो आपके पास टेंजेंट आ जाएगा, तो आप सी की वैल्यू बता सकते हो। तो सी का जो आंसर है वो फाइनली मॉड सी वो √2 के बराबर हो जाएगा। तो पैराबोला के लिए टेंजेंट लिख दिया, तो टी अननोन है, बट ये सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो सर्कल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या इसको कर लोगे घर जाके?